हेलो नमस्ते, मैं प्रज्ञा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा क्लास 4th है आज। ठीक है, इससे पहले की वीडियो आपने ना देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके CDP क्लास के सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक, थ्योरी और कंटेंट की वीडियो अलग अलग दी हुई हैं। ये 4th क्लास में थ्योरी और क्वेश्चन आंसर मैंने एक ही में कर दिए क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं था, थोड़ी ही थ्योरी है इसकी, इस वजह से क्वेश्चन और थ्योरी मैंने एक ही में कर दी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ना ही शेयर करते हैं ना ही लाइक करते हैं, और जो कि और लोग इस वीडियो को देख पाएँ। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पहला टॉपिक है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत उन्हीं शिक्षक विधियों को प्रयोग में लाया जाता है जो बालकों के सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण कारक, लाभदायक व हानिकारक दशाएं, रुकावटें, सीखने की वक्रता, प्रशिक्षण इत्यादि तत्वों को शामिल करती है तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय शिक्षा मनोविज्ञान को दिया जाता है। इसका उद्देश्य बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1919 में प्रगतिशील शिक्षा सुधारकों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय बालकों के हितों के लिए सीखने की प्रक्रिया के केंद्रों में बालक को रखने पर बल दिया, अर्थात अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान बालक को दिया जाता है, बालक को ही दिया जाता है प्रगतिशील शिक्षा में सुधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में गिजभाई वधेका गुजरात ने डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के शैक्षिक विचारों एवं विधियों को प्रभावित होकर बाल शिक्षा को नए आयाम प्रदान किया। उन्होंने 1920 ईस्वी में बाल मंदिर नामक की स्थापना की। इसका केंद्र बिंदु उन्होंने बालक को ही रखा। शिक्षक का केंद्र बिंदु क्या होता है? बालक। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक के शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर अध्ययन किया जाता है तथा बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में समानता के लक्षण देखते हुए बौद्धिक दुर्बलता, साम्यवता, समस्यात्मक बालक, रोगी बालक तथा अपराधी बालक इत्यादि का निदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में शिक्षक मारपीट के द्वारा इन दोषों को दूर करने का प्रयास करता है, परंतु बालकों को समझने वाला शिक्षक वह जाना जाता है जिन दोषों का आधार उनकी शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में ही निहित ना कहीं मनोव्यक्तिगत भिन्नता के अवधारणा के शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किया है। इसी के कारण बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का फलस्वरूप, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। बालक की रुचियों, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप निम्नलिखित है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वातावरण के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जॉन डीवी इसके लिए माने जाते हैं, प्रगति शिक्षा के प्रतिपादक जॉन डीवी को माना जाता है। जॉन डीवी का प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाओं के विकास में विशेष योगदान रहा। जॉन डीवी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा इस प्रकार है, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों की शक्तियों का विकास है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रगतिशील शिक्षा एक सूचना प्रदान करता है कि शिक्षा बालक के लिए और बालक शिक्षा के लिए नहीं, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य से ऐसे वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिले। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक को जनतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा
हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें व्यक्ति में कोई भेद ना हो, सभी पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग से काम करें। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्वाभाविक प्रकृतियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले। सभी को समान अधिकार दिए जाएं। ऐसा समाज तभी बन सकता है जब व्यक्ति और समाज के हित में कोई मौलिक अंतर न माना जाए। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक विधि के अधिक व्यवहारिक करने पर बल दिया जाता है। व्यवहारिक होने पर बल दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है, रुचि और प्रयास। प्रगतिशील शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? रुचि और प्रयास। आपके अंदर किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या किसी कार्य को सीखने के लिए रुचि होना चाहिए, उसका प्रयास भी करना चाहिए। ठीक, इसीलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको माना है? रुचि और प्रयास को। अध्यापक को बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझकर उनके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। बालक को स्वयं कार्यक्रम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन डेवी के शिक्षा पद्धति संबंधित स्वयं कार्यक्रम के विचारों के आधार पर प्रोजेक्ट पेडाली का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत बालक को ऐसे काम दिए जाने चाहिए जिसमें उसमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा मौलिकता का विकास हो। जॉन डेवी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसके अनुसार शिक्षक समाज का सेवक है। उससे विद्यालय में ऐसा वातावरण निर्माण करना पड़ता है जिसमें पलकर बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके और वह जनतंत्र के योग्य नागरिक बन सके। नेक्स्ट पॉइंट है, डेवी ने शिक्षक को समाज में ईश्वर के प्रतिनिधि की संज्ञा दी है। विद्यालय में स्वतंत्रता और समानता के मूल्य को बनाए रखने के लिए शिक्षक को अपने बालकों से बड़ा नहीं समझना चाहिए। शिक्षक को आज्ञाओं और उपदेशों के द्वारा अपने विचारों और प्रवृत्तियों का भार बालकों पर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक को प्रत्येक रूप से उपदेश देकर उसे सामाजिक परिवेश दिया जाना चाहिए और उनके सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि वे आत्म अनुशासन उत्पन्न हो और वह सही अर्थों में सामाजिक प्राणी बने। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिक सामाजिक प्रवृत्ति प्रगतिशील शिक्षा का योगदान है। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जाता है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। चलिए इसके बाद में परीक्षा उपयोगी तत्व थ्योरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए जाते हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए इनको भी पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों के शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक की रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों में शिक्षा के माध्यम से जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन डेवी का प्रगतिशील शिक्षा के विकास में सराहनीय योगदान है। उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा को 2 तत्वों में विशेष महत्वपूर्ण माना है, रुचि और प्रयास। इसके बाद में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर। ठीक, पहला क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर पर ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। ये दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ये गलत, ऑप्शन नेगेटिव की ओर जा रहा है। बी पॉइंट है, शिक्षकों को यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। ये भी गलत है। कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, ये भी गलत है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। डी ऑप्शन सही है। पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन, पढ़ाई, रीडिंग का नहीं है? नेगेटिव पूछा गया है। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ये ऑप्शन पहला ही गलत है। इसमें नेगेटिव ही पूछा गया। शब्द विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण शुद्धिकृत में पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। पहला ऑप्शन ही इसका सही होगा, गलत पूछा गया है इसलिए इसमें गलत ही यही है। थर्ड क्वेश्चन है,
कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, ये भी गलत है। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए बच्चे को, जिसको वह जिज्ञासु हो और अपनी नॉलेज को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा विशेषता है? शिक्षक विशेषता कौन सी है? समय सारणी और बंटने की व्यवस्था में लचीलापन। केवल ऑप्शन गलत होता है। परीक्षाओं में अच्छे अंक करने पर बल देना, ये भी गलत है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी गलत है, यानी कि पहला ही क्वेश्चन इसका सही है। समय सारणी और बंटने की व्यवस्था में लचीलापन। पेडागोजी के क्वेश्चन में हमेशा केवल वाले क्वेश्चन गलत ही माने जाते हैं, ठीक। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर ये भी गलत है। बार बार परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, है ना, इसलिए ये भी गलत है। चलिए 5 क्वेश्चन है, छोटे विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतरक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्षा कक्षों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वे एक दूसरे प्रश्नों के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। डी ऑप्शन सही है। 6 क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो ये इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। उबने लगता है, इसका मतलब है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इससे बच्चा क्या है, उबने लगता है। बी ऑप्शन सही है। 7 क्वेश्चन है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चों को विद्यालय लाने की अनुमति न देने की कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए, ये गलत है। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए, ये भी गलत। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आवासीय विद्यालय खोलना, ऑप्शन नंबर डी सही है। 8 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श शिक्षा समय है, ये सभी अनुपात में होना चाहिए। पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा किया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की सांप्रदायिकता, पाठ्य चर्चा में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, प्रश्न का कठिनाई स्तरीय, ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा उत्तर पूछ रही है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि वह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। दसवां क्वेश्चन है, लिंग रूढ़िवादिता के क्वेश्चन वही माने जाते हैं जो मतलब गर्ल्स और बॉयज़ में भेदभाव उत्पन्न करते हों, ठीक है, उनको हम लिंग रूढ़िवादिता के प्रश्न बोलते हैं। इनको ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमेशा इस टाइप का ही क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, गलत। सत्य पूछ रहा है इसमें, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, ये भी गलत है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटि को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत है कि शिक्षक कक्षा की व्यवस्था असफल है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 क्वेश्चन है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं प्रगतिशील शिक्षा। अभी आपने जस्ट पहले पढ़ा था, जॉन डीवी किस विद्यालय से संबंधित है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है जॉन डीवी, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में किस विचारक द्वारा किया गया था? जॉन डीवी। बाल केंद्रित शिक्षा पर किसने बल दिया था? जॉन डीवी ने सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया था? बाल केंद्र को, बच्चे को, ठीक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगमन पर बल देने वाला
परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर रटने को प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर शिक्षकों की तकनीकी अपनाना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से, समूह में, मुख्य रूप से शिक्षक से। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? शिक्षक को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना। बी ऑप्शन सही है। 16 क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जार्डीवी के अनुसार समुचित है? ऑप्शन नंबर सी सही है। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक संस्थाओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? परीक्षा मानदंड संदर्भित या हिरवा है, ये भी गलत है। शिक्षक सूचना और प्राधिकरण के प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर सी सही है। विद्यार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 19 बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। हस्तपरक मतलब स्वयं से की जाने वाली गतिविधियाँ, अपने हाथ से की जाने वाली बाल केंद्रित शिक्षा में सर्वाधिक शामिल करना चाहिए। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा को एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन तथा विद्यार्थियों को अपने स्वयं के समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 है, मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। सबसे ज़्यादा योगदान किस पे? बाल केंद्रित शिक्षा पे, क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है शिक्षा के बारे में, है ना। 22 क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व दें। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चे की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय सहभागीदारी। एक ऑप्शन 20 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी भी कहीं पर भी ये पूछा जा सकता है, अच्छे से इसको याद रखना। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। 23 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका लेता है। बी है, एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन में आ रही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 24 प्रगतिशील शिक्षा परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल देता है? उपलब्धि। 25 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कार्य के सीखना, परियोजना, विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बतलाता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे। ऑप्शन नंबर सी सही है। 27 क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई गई बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी सही है। 28 क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरफ से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषणों के रूप में बच्चों को देखा जाता है। 28 का क्वेश्चन सी सही है आंसर। 29 निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रत्येक बच्चे की क्षमता तथा संभावना में विश्वास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। 30 क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र के क्या विशेषता है?
केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना केवल ऑप्शन ही गलत है। बच्चों के अनुभवों तथा प्राथमिकता देना, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। बाल केंद्रित शिक्षा का शिक्षा शास्त्र में सीधी सी बात है। अर्थ क्या है इसका? बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। सबसे पहले बच्चे के अनुभवों को प्राथमिकता देना शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, यानी कि इसकी एक विशेषता है। 21 क्वेश्चन है। एक प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाता है। सी है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। डी है, शिक्षक के निर्देश के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 32 है, शिक्षा में अवरोधक का तात्पर्य। शिक्षा में अवरोधक का तात्पर्य क्या है? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना क्या है? अवरोधक है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अपने नए दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। और कल हम हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको वीडियो में बनाएंगे, ठीक। चलिए, धन्यवाद।